शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। कोर्ट फीस में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी। सोमवार को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से रहे दूर। पचंबा थाना इलाके में भूमाफियाओं का बढ़ा मनोबल। जमीन कब्जा करने से रोकने पर भूमाफियाओं ने शख्स पर किया जानलेवा हमला। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित खतियान जोहर यात्रा को लेकर झामुमो कार्यालय में हुई बैठक। 18 जनवरी को 20,000 लोगों का झंडा मैदान में होगा जुटान। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या भारती योजना के तहत क्रियात्मक शोध विषय पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। बच्चों के पठन पाठन में आ रही समस्याओं के समाधान पर दिया जोर। कोर्ट फीस में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर न्यायिक कार्यों से दूर अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है। सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहे। इससे पूर्व स्टेट बार काउंसिल की हुई बैठक में सोमवार और मंगलवार को भी अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यों से दूर रहने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहे। बता दें कि सरकार द्वारा फीस बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में राज्य के 35,000 अधिवक्ता शुक्रवार से न्यायिक कार्यों से दूर रहकर आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को भी गिरिडीह में अधिवक्ताओं ने फीस बढ़ोतरी को वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि रविवार को स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों और अनुमंडल इकाई के अध्यक्ष और महासचिव को इस बैठक में आमंत्रित किया था ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। जिसके बाद बैठक में यह बात सामने आई कि राज्य के महाअधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया और स्टेट बार काउंसिल को बगैर विश्वास में लिए अपनी तरफ से कुछ घोषणा करा दी। बैठक में यह तय हुआ कि सरकार अगर चाहती है कि अधिवक्ता अपने काम पर लौट जाए तो मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो घोषणाएं की है उसकी जानकारी अधिवक्ताओं को संघ के माध्यम से दी जाए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोर्ट फीस वापस लो वापस लो वापस लो, कोर्ट फीस वापस लो वापस लो वापस लो। तीसरे दिन भी हम लोग न्यायिक कार्य से अलग हैं। बीच में राज्य सरकार ने कुछ प्रयास किया था, लेकिन जिस तरह से एडवोकेट जनरल ने उसमें राजनीति कर दी, अधिवक्ता और सरकार के बीच जो दीवार बनने का काम किया, उससे राज्य भर के अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है। हम लोगों ने कल हमारी जो बैठक थी राज्य मुख्यालय में, वहां हम लोगों ने कहा कि सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो तरीका है सरकार का घोषणा करने का, हमारा उससे अंतर्विरोध है। हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्थागत इकाई है उसको बुला करके मुख्यमंत्री उनके सामने घोषणा करें। हमारा रीट लंबित है, सरकार उसमें अपना शपथ पत्र दायर करे जिन घोषणा को सरकार ने किया है कि हम इनको लागू करना चाहते हैं। तारीख से काम नहीं कर रहे हैं। जो कोर्ट भी बढ़ाया गया है, जो पक्षकारों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ये कोर्ट भी बढ़ोतरी के कारण से गरीब अपना ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं। और इस बारे में कोर्ट की जो बढ़ोतरी के मामले में कल बार काउंसिल में मीटिंग था, जो हमारे जिलाधिवक्ता संघ के महासचिव जाके अटेंड किए, और वहाँ मीटिंग में जो हमारे बार काउंसिल के मेंबर, जो हम लोग के अध्यक्ष है, उनके बात से काफ़ी हम लोग नाराज़ हैं, क्योंकि उनके हित में जो भी इंसाफ किया गया वो सरासर गलत किया गया। और इससे हम पूरे अधिवक्ता उससे उनके बातों से नाखुश हैं, और हम लोग इसका धरना लगातार करते रहेंगे जब तक कोर्ट फी का जो बढ़ोतरी है उसको कम नहीं किया जाएगा। और जो अधिवक्ता की मांग है वो अधिवक्ता की मांग पूरा नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग इस धरना में
पचम्बा थाना इलाके में भूमाफियाओं का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि गुंडा तत्वों के सहारे माफिया गरीबों की जमीन को हड़पने के लिए मारपीट व खून खराबा करने को आमदा है। सोमवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया चैताडीह से, जहां भूमाफियाओं के गिरोह ने मोहम्मद गफार पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल की माने तो गुर्गों के द्वारा एक सिर पर रॉड से प्रहार किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। फिलवक्त उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत मोहम्मद गफार के परिजनों ने बताया कि अनुराग कुमार उर्फ गोरे अपने साथियों के साथ उनकी पुश्तैनी जमीन पर जेसीबी से ट्रेच करवा रहा था। जब इसकी जानकारी गफ्फार को मिली तो वो पहले जमीन पर जाकर उन लोगों से काम बंद करने का आग्रह किया, लेकिन हथियार से लैस अनुराग कुमार उर्फ गोरे और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और रड से गफ्फार के सिर पर वार कर दिया। हल्ला सुन स्थानीय लोग जुटे और घायल को अस्पताल भिजवाया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग का ज़मीन है, ठीक है। हम लोग ट्रेंच कटवा के सब कंप्लीट करके रखे हुए हैं। अचानक आज सुबह में जेसीबी लेके ज़मीन माफिया लोग आया और जेसीबी से काम करने लगा, तो हम लोग गए रोकने के लिए। ज़मीन माफिया गोरे है, कृष्णा नगर में रहते हैं, और एक वो है आपका साबिर है जो पचम्बा में रहता है, और उसके साथ एक वो सारी नाम का कोई लड़का है, वो भी साथ में, ठीक है। 3-4 को लड़का था जो मारपीट हम लोग के साथ किया है, बहुत ज़्यादा मारपीट किया है, मार दिया है, चक्कर उक्कर अभी लग रहा है, उड़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनको मना करने किए तो हाथापाई हम लोग के साथ हुआ। एक बार कागज़ वगज के बारे में बोल रहा था, तो जब हम लोग का बाप दादा का संपत्ति है वहाँ पर, तो आप कैसे घुस सकते हैं, अदर पर्सन कैसे घुस सकता है। तो वही चीज़ में हाथापाई करने लगे। जब रोके उनको तो पहले हाथ छोड़ दिए, उनको हाथ छोड़ने लगे, थोड़ा सा बात विवाद बढ़ने लगा, ईटा से मार दिया, इनका सर फोड़ दिया। 14 डिसमिल के आसपास ज़मीन है हम लोग का, उसी के नाम से हम लोग का, दादा का फूफा के नाम। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनगढ़वा गांव में सोमवार की सुबह आजसू नेता नारायण यादव की पत्नी कुसुम देवी बिजली की चपेट में आकर घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया, जहां डॉक्टर जैनेन्द्र और स्वास्थ्य कर्मी चंदन कुमार ने उसका प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। बताया गया कि कुसुम देवी सुबह वाटर हीटर मशीन से पानी गर्म कर रही थी। इसी दौरान उन्हें बिजली का झटका लगा। करंट लगने से बेसुध होकर गिर पड़ी, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को विद्या भारती योजना के तहत क्रियात्मक शोध विषय पर शोध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता स्थानीय विद्युत परिषद के संरक्षक तथा समिति के पूर्व उपाध्यक्ष उदय शंकर उपाध्याय ने की। गोष्ठी में विषय प्रवेश करते हुए प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि विद्या भारती योजना में शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पठन पाठन में आ रही समस्याओं का सम्यक समाधान होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शोध पर विशेष बल दिया गया है। ये निरंतर शिक्षण व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया है। विभाग शोध प्रमुख अजीत कुमार मिश्र ने गोष्ठी में उपस्थित आचार्य बंधु भगनी को पीपीटी के माध्यम से क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व एवं उसके विभिन्न आयामों की जानकारी दी। गोष्ठी के दौरान अध्यक्षीय भाषण में उदय शंकर उपाध्याय ने कहा कि विद्या भारती के 4 आयामों में शोध एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। क्रियात्मक शोध के माध्यम से शिक्षण की समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया जा सकता है। उन्होंने सभी आचार्य दीदी को क्रियात्मक शोध को व्यावहारिकता में अपनाकर शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रेरित किया। शोध गोष्ठी के सफल आयोजन में संकुल शोध प्रमुख मोनिका सिंह, मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बरनवाल और सभी आचार्य बंधु भगनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
झामुमो जिला कार्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री की खतियान जोहार यात्रा को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद पांडे, फागू बेसरा, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि खतियान जोहार यात्रा को सफल बनाने के लिए गिरिडीह जिले के सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में घर घर में जाकर लोगों को आमंत्रित करना होगा। वहीं विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री का खतियान जोहार यात्रा को सफल कराने के लिए कार्यकर्ताओं को हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस कार्यक्रम में गिरिडीह के हर नागरिक आमंत्रित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का खतियान जोहार यात्रा गिरिडीह जिले में ऐतिहासिक होगा। इसके लिए सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव एवं सभी अनुषांगिक इकाई के पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगभग 20,000 लोगों का जुटान स्थानीय झंडा मैदान में 18 जनवरी को होगा। बैठक में गीता हाजरा, प्रमिला मेहरा, सोनी चौरसिया, सुमित्रा कुमारी, आसमा खातून, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, इरशाद अहमद वारसी, कारी बरकत अली, मोहम्मद चांद, राकेश सिंह रॉकी, जाकिर अंसारी, अभय सिंह, राकेश सिंह टुन्ना, हलधर राय, प्रदीप हाजरा, निजामुद्दीन अंसारी, गौरव कुमार, भैरव वर्मा, कोलेश्वर सोरेन, प्रधान हेमब्रम, राधेश्याम मोदक, राकेश रंजन, प्रदोष कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भाग लेंगे, इस पर अपना विचार जिला के आज राष्ट्रीय केंद्रीय समिति के महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये राज्य के 24 जिला में खतियानी जोहार यात्रा चलाया जा रहा है और उस यात्रा के तहत 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री कोडरमा जिले में आ रहे हैं और 18 तारीख को गिरिडीह जिले में ये कार्यक्रम है और उनका रात्रि प्रवास भी 17 तारीख के रात में गिरिडीह जिले में होगा और इस यात्रा के माध्यम से लोगों का धन्यवाद भी ग्रहण करेंगे, आभार भी लेंगे और लोगों का आभार भी व्यक्त करेंगे कि आपके सहयोग से, आपके मेहनत से आज हम इस जगह पर हैं और आपने जो सहयोग किया है और आपने जो हमसे अपेक्षा किया है उस अपेक्षा को हम पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उस संकल्प पत्र को हम प्राथमिकता के आधार पर और राज्य की जनता की अपेक्षा को प्राथमिकता के आधार पर हम धरातल पर उतार रहे हैं। तीसरी थाना इलाके के मंझलाडीह गांव में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों से 3 लोग चोटिल हुए, जिसके बाद सभी का प्राथमिक उपचार तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष के दिलीप यादव व उषा देवी को सिर और लीलावती देवी को पीठ में चोट आई, जबकि दूसरे पक्ष से जानकी देवी, ललिता देवी और अनीता देवी के भी चोटिल होने की बात कही जा रही है। मामले को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है। एक पक्ष जहां दरवाजा लगाने के दौरान गाली गलौच और मारपीट करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए आप इधर, आप इधर हाँ सही। तीसरी थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर कोविड व मेडिकल जांच करवाकर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया गया कि रविवार को थाना इलाके के मंझलाडी में हुए मारपीट के मामले में कांड संख्या 2/23 दर्ज कर आरोपी चुरामन महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं शराब तस्करी के मामले में बिहार के चरका पत्थर निवासी सकलदेव साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया गया कि तीसरी गांवा मुख्य मार्ग स्थित मचनिया टाड़ में उसे बाइक से शराब तस्करी करते हुए पकड़ा है।
इस मामले में पुलिस द्वारा कांड संख्या 4/23 दर्ज कर आरोपी के बाइक को भी जब्त किया गया है। गिरिडीह पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 के द्वारा निकाली गई एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना SPS के तहत निविदा को लेकर सोमवार को 19 क्लस्टर का टेंडर का हार्ड कॉपी संवेदकों ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 में जमा किया। इस दौरान कार्यालय के बाहर काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। इस संबंध में बताया गया कि निविदा के माध्यम से गिरिडीह, पीड़टान, राजधनवार प्रखंडों में एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य होना है, जिसके लिए विभाग के द्वारा टेंडर निकाला गया था। इस बाबत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक टेंडर को लेकर हार्ड कॉपी प्राप्त किया गया है, जिसके बाद इसका CS तैयार किया जाएगा और मुख्यालय को भेजा जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।